हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन 1, प्रॉप रूट या प्रॉप मूल में मूल गोप उपस्थित रहते हैं। 2, श्वसन मूल श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करती है। 3, अदरक का खाने योग्य भाग भूमिगत तना है। या 4, जलोद्भिद प्रायः एक सुविकसित जड़ तंत्र धारण करते हैं। विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी 1, 2 व 3, विकल्प सी 2 व 3 या विकल्प डी 1, 2, 3 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जलोद्भिद पादप। जलोद्भिद पादप ऐसे पादप जो हमेशा जल में रहते हैं, इन पादपों को जलोद्भिद पादप कहा जाता है। इन पादपों का आवास जलीय आवास होता है। इस प्रकार के पादप जलीय आवास में रहते हैं। इस प्रकार के पादप जलीय आवास में रहते हैं। ये इनका पूरा शरीर हमेशा ही जल के संपर्क में रहता है, इसलिए इनमें जलावशोषण हेतु जो सुविकसित जड़ तंत्र होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनमें सुविकसित जड़ तंत्र नहीं होता है। इनके शरीर सतह की कोशिकाओं से ही इनके जल की आपूर्ति हो जाती है। इनको जड़ों की या सुविकसित जड़ तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अब यदि हम दिए गए कथनों को देखें तो प्रॉप रूट में मूल गोप उपस्थित रहते हैं। जो प्रॉप रूट होती है, जड़ प्रॉप रूट या प्रॉप मूल, उनमें जो मूल गोप होता है, मूल गोप, इसे रूट कैप भी कहा जाता है, यह पाया जाता है और यह बढ़ती हुई जड़ को क्षतिग्रस्त होने में बचने के लिए सहायता करता है। 2 में कहा गया है श्वसन मूल श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करती है। श्वसन मूल, यह बिल्कुल सही है कि जो श्वसन मूल होती है यह श्वसन में सहायता करती है और ऑक्सीजन को प्राप्त करने में पादप की सहायता करती है। ऑक्सीजन की प्राप्ति में यह पादप की सहायता करती है। 3 में कहा गया है अदरक का खाने योग्य भाग भूमिगत तना है। जो अदरक होती है उसका जो खाने योग्य भाग होता है वह भूमिगत तना होता है। तने के कुछ रूपांतरण होते हैं जो कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए होते हैं। इनमें से वायवीय रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण एवं अर्धवायवीय रूपांतरण मुख्य हैं। जो अदरक होता है यह तने का भूमिगत रूपांतरण है और भूमिगत तना जो होता है वही अदरक का खाने योग्य भाग होता है, तो यह भी सही है। अब 4 में कहा गया है जलोद्भिद पादप प्रायः एक सुविकसित जड़ तंत्र धारण करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, उन्हें सुविकसित जड़ तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमसे सही कथन पूछे गए हैं और कथन 1, 2 व 3 सही हैं एवं 4 गलत हैं। इसीलिए शेष अन्य तीनों विकल्प गलत हैं और विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।